नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर शादी ब्याह को लेकर के बड़ा आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तमाम जो आईजी और डीआईजी हैं और साथ ही तमाम जो एसपी हैं उनको बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब आपके इलाके में यानी आपके घर में या आपके परिवार में, आपके गाँव में कोई भी इस तरह का आयोजन है तो आपको स्थानीय थाने को सूचना देकर के अनुमति लेनी होगी, तभी आप उस फंक्शन को कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर निर्धारित संख्या से ज़्यादा भीड़ हो रही है। इस तरह की कई खबरें सामने आई। कई जगहों पर नियम को ताक पर रख करके जश्न मनाया गया, कहीं पर नाच गाने का आयोजन हुआ और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है तमाम ज़िलों को। आपको बता दें कि जो आदेश है उसके हिसाब से पुलिस मुख्यालय ने सभी ज़िले के एसपी, आईजी, डीआईजी को निर्देश दिया है। आयोजन को थाने में जो है जानकारी देनी होगी। शादी ब्याह, श्राद्ध एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों की पूरी विस्तृत जानकारी थाने को उपलब्ध करानी होगी। शादी विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मतलब देखिए ये है इसका कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सरकार की तरफ से जो शादी ब्याह को लेकर के जो दिशा निर्देश मौजूदा वक्त में है उसके हिसाब से किसी के निधन होने पर अंतिम संस्कार में सिर्फ शामिल होने वाले लोगों की संख्या होगी 25। जब श्राद्ध क्रम होगा तो उसमें शामिल होने वालों की संख्या होगी 50 और शादी ब्याह समेत अन्य सामाजिक जो कार्यक्रम है, मसलन जनेऊ संस्कार और इस तरह के तिलक और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये गाइडलाइन है, लेकिन इसको बिल्कुल तार तार किया जा रहा है बिहार के अंदर में। कहीं पे भी शादी है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में इन तमाम तरह की खबरों के बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गया है और तमाम एसपी, डीआईजी और आईजी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं उनकी तरफ से कि जिस घर में भी शादी है उनको उस शादी या उस तरह के आयोजनों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। बिहार में सरकार की कुछ पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों में सबसे पहले शादी ब्याह के लिए 200 लोगों की सीमा तय की गई थी और अंतिम संस्कार या श्राद्ध भोज में शामिल होने के 100 लोगों की सीमा थी, उसको घटाया गया। फिर बाद में जब नीतीश कुमार ने रिव्यू मीटिंग ली थी इसी महीने की 18 तारीख को और उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था क्योंकि संक्रमण की चेन को रोकने के लिए भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती, लिहाजा संख्या को 25, 50 और फिर 100 कर दिया गया। लेकिन अब स्थिति यह है कि 100 बस कहने की बात है। कई जगहों पर तो पटना की बात कर ले तो सड़कों पर 100 लोग बारात में नाचते नजर बस आ जा रहे थे। इस तरह की स्थिति है। लगातार गहराते संकट के बीच में अब सरकार की सख्तियां बढ़ गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार जो है अब इस बात की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इन आयोजनों के लिए स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी, तभी आप करेंगे। और अगर नहीं देंगे तो जो लॉकडाउन से संबंधित, जो नाइट कर्फ्यू से संबंधित जो एक तरीके से जो पाबंदियां हैं, सख्तियां हैं राज्य में, उन सख्तियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस एक्शन लेने के लिए भी तैयार रहेगी। यानी कि अगर आप नियम तोड़ते हैं, बिना जानकारी किस तरह के आयोजन करते हैं, तो आप पर जो है वो पुलिसिया कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि आप पर एफआईआर भी लॉन्च हो सकता है। बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो भयावह होती जा रही है। लगातार संक्रमितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो कुल संक्रमित मरीज हैं अगर उनके हिसाब से देखें तो लगातार जो है संख्या में भारी इजाफा दिख रहा है और इसकी वजह से जो संक्रमण है वो भयावह रफ्तार से पहुंच रहा है। पटना की बात करें तो बस पटना, राजधानी पटना में बीते 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, जबकि 1848 नए मरीज जो हैं वो मिले हैं। वहीं अगर पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो पूरे बिहार की जो स्थिति है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 7 दिन में पटना में 2000 से कम जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। देश में कुल जो मामले 24 घंटे में सामने आए वो 3.5 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि बिहार की बात करें तो सिंगल 24 घंटे में 12,795 रिकॉर्ड संक्रमित मामले मिले हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का संकट गहरा रहा है। पटना के बाद अब गया जो है सबसे बड़ा सेंटर के तौर पर निकल के सामने आ रहा है। वहीं राज्य में कुल 68 लोगों की जो है वो जान गई है इस मामले में। वहीं 4157 लोग इस बीच में जो राहत की खबर है वो ये कि स्वस्थ हुए हैं और जो ये आंकड़ा जो है इस तरीके से है कि जिसमें स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है वो भी अब थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो राहत की खबर ये कि 75 से 99 के बीच के 279 जो लोग हैं, 69 लोग जो माफ़ कीजिएगा वो संक्रमित हैं। पटना जिले में 1848 संक्रमित मिले हैं और 31 की मौत। इस तरह की बातें हैं। पटना सदर में और दानापुर
इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है और यहाँ पे संक्रमण की रफ्तार जो भयावह हो रही है। तो पुलिस की मुख्यालय ने बड़ा निर्देश जारी किया शादी ब्याह को लेकर के, और अब आपको स्थानीय थाने को अपने घर में किसी भी सामाजिक आयोजन की जानकारी देनी होगी और वहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करना होगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ में बड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।